वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम अपने हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उसके हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में अवगाहन करें। तो आइए चले हम व्रजधाम की वो एक तरह से ब्रजधाम लीला की पूर्णाहुति के अंदर में हम प्रवेश कर चुके हैं। भगवान ने जो वृंदावन एवं श्री ब्रज क्षेत्र में जो लीलाएं की, उसके अभी अंतिम छोर पर हम आ चुके हैं। अधिभूत की दृष्टि से कह रहे जी, अक्रूर जी भगवान को लेकर और बलराम जी को लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के यमुना जी के तट पर आए हैं। यमुना जी के तट में वो स्नान करने के लिए प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि हृदय व्याकुल हो चुका है। इतना मनोमंथन हुआ है, वो जान रहे हैं कि दोनों सुकुमारों को मैं कंस के षड्यंत्र में सामने से ले जा रहा हूं, इनकी क्या गति होगी। वहां चाणूर, मुष्टिक, कुवलयापीड़ जैसा हाथी, जो एक हाथी में 10-10 हजार हाथियों का बल है, कितने सारे मल्लव तैयार रखे उसने, ये दोनों सुकुमारों को मृत्यु के घाट उतारने के लिए मैं ठीक कर रहा हूं। हृदय व्याकुल हो चुका है। यमुना जी के किनारे रथ को रोक दिया है। यमुना जी के जल में प्रवेश करते हैं और वहां पर उनको राम और कृष्ण दोनों वहीं पर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी दोनों वहीं पर दिखाई दिए। आश्चर्य हो गए, क्या बात है। तुरंत पुनः गए रथ के पास, तो दोनों को रथ में बैठा हुआ देखा। फिर दौड़े दौड़े आए, फिर यमुना जी में देखते हैं तो इस बार भगवान ने अपना शेषशायी स्वरूप का दर्शन कराया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सुंदर स्वरूप देखा भगवान का और विह्वल हो गए, कंठ गदगद हो गया और स्तुति की है। तो स्तुति के परिप्रेक्ष्य में ही हमने देखा था, ज्ञान मिश्रा भक्ति से स्तुति कर रहे हैं। देखिए, कल हमने जो श्रीमद् भागवत के अनुसार जहां पर अक्रूर जी प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं और उस प्रकृति शब्द का विश्लेषण करके इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है वो देखा था। क्योंकि वही बात अक्रूर जी कहते हैं। प्रभु कोई कहते हैं कि इस जगत का कारण प्रकृति है और हेतु आप है। कोई कहते हैं जगत का कारण परमाणु है और हेतु आप है। परंतु हे सर्वेश्वर, हे परमात्मन, सभी हेतुओं का पर्यवसान आपके भीतर में होता है। और जो कल हमने सांख्य दर्शन से सृष्टि तत्व का निर्माण वो जो देखा, वो श्रीमद् भागवत का ही है। द्वितीय स्कंद में तो विस्तृत रूप से आया है और फिर विराट पुरुष का वर्णन है उसमें। भागवत कोई केवल कहानियों का ग्रंथ कतई नहीं है। वो तो लोगों ने बना दिया हो तो अलग बात है, अन्यथा भागवत में तो एक एक शब्द में फिर से हम श्री वल्लभाधीश की वो बात को दोहराएंगे। जो
अध्याय में है, जो स्कंद में है वो अध्याय में है, वो प्रकरण में है, वो श्लोक में है, वो पद में है, वो अक्षर में है। यहां वेदांत एक एक अक्षर में भारोभार निहित भरा है। ये परमहंसों की संहिता है। और कहने वाले भी कौन है? परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज। इसलिए इसके गुढ़ार्थ में नहीं जाएंगे तो ऊपर ऊपर भासने से हमें उसकी गहराई में अंततः बुद्धि तत्व से भी चिंतन करने में सहायता प्राप्त नहीं होगी। भागवत तो इसलिए प्रकट हुआ है कि हमारी भक्ति को ज्ञान एवं वैराग्य के साथ वो प्रकट करे। समझिए। तो श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24 एवं 25, इसमें तो अक्रूर जी जैसे पूर्व भार में खिले हैं। अक्रूर जी स्तुति करते हैं, भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया, भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया, अहं ममेत्य संग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। अक्रूर जी कहते हैं, यह दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। जीवलोक आपकी माया से मोहित होकर मैं और मेरा इस कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। 24वां श्लोक, अहम चात्मात्मजागार भारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़हस्य धिया विभो। मेरी यह हालत है कि मैं स्वप्न में फंस गया हूं और मिथ्या को सत्य मानने लगा हूं। और 25वें श्लोक के अंदर में उन्होंने कह दिया, अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययमतिर्हृद्वहं द्वन्द्वरामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्। अनित्यानात्मन दुखेषु विपर्ययमतिर्हयम्। मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, अनात्म को मैं आत्मा समझता हूं। समझिए, दुख को सुख समझने लगा हूं, अनित्य को नित्य समझने लगा हूं। मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, बड़ी बुद्धि में भ्रांति आ गई है। कैसे? बोले आपकी माया से। और यहां पर ये माया तत्व का एक अद्भुत विश्लेषण किया है महात्माओं ने, आचार्यों ने, पंडितों ने, सब ने। हम उस माया तत्व को देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा, ध्यान से एकाग्रता पूर्वक इस अनुपम तत्व का श्रवण करें। देखिए, माया तो जो हमने बिंदु लिया था, माया जो है नहीं फिर भी दिखाई दे रही है, उसका नाम माया। ये प्रथम सोपान से देखा है। अब हम सब लोग जानते हैं कि अद्वैत वेदांत के अंदर में भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। और अद्वैत वेदांतियों का यह अत्यंत सुप्रिय शब्द रहा, जगत तीनों काल में नहीं है, सब माया का खेल है। उस माया का खेल क्या है, जगत तीनों काल में किस दृष्टि से नहीं है, और ये कैसे हो सकता है जो हमारे सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष के रूप में, वो कैसे हमारी आंखों के सामने ओझल हो जाएगा जी।
जहां हम हमारे दोनों नेत्रों से ठोस चीजें देख रहे हैं, व्यक्तियों को देख रहे हैं, उनके साथ भावनाओं से हम जुड़ करके सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। और महात्मा जी आप बोल देंगे कि जगत तीनों काल में नहीं है, सब माया का खेल है, छोड़ दो। तो महात्मा जी जो भूख लगती है वो भी तो माया के अंदर में ही लगती है, वो कहां से आया? इस तरह से माया के ऊपर में अनेकों प्रकार से हमारे मन में भ्रांति विभ्रांति रहती है। और मां श्रुति भगवती आचार्य भगवद पाद शंकराचार्य भगवान और महात्मा लोग और उसका बहुत सुंदर निराकरण करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में इतने गहन उपदेश को इतनी सरलता से कह दिया है। सच कहता हूं, हम पुनः उक्ति करेंगे इस बात की, रामकृष्ण कथामृत में ठाकुर की उक्तियों को सामान्य रूप से मत लीजिए। उसका जो गुढ़ार्थ है एक अद्भुत गुढ़ार्थ है। तो आइए उस मूल विषय में हम प्रस्तुत हुए। ये माया क्या है? पहले तो माया के दो भेद देखने का हम प्रयास करेंगे। माया के दो भेद। अब देखिए, सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें तो हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंदर में जब श्री राम, प्रभु श्री राम और अनुज श्री लखन जी का जो संवाद होता है, वहां पर बहुत सुंदर प्रसंग प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई। अरण्य कांड में गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। समझिए, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। शुरुआत हम यहां से करेंगे इस माया तत्व को समझने का। गो गोचर जह लगी मन जाई। गो अर्थात इंद्रियां। इंद्रियों से हम जो कुछ दिखाई दे रहा है हमको, समझ लीजिए, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई। और हम मन से जिसकी भी कल्पना कर पा रहे हैं, जो कुछ मन से देख पा रहे, कल्पना कर पा रहे हैं, हमारी इंद्रियां जहां कहीं पर भी जा रही हैं इंद्रियों के विषयों को लेकर, वो सब क्या है? माया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। ते ही कर भेद सुनहु तुम सोवु, विद्या अपर विद्या दोऊ। बोले इसमें भी दो विद्या है, एक विद्या एवं दूसरी अविद्या। विद्या माया, अविद्या माया। समझिए, माया के दो भेद श्री रामकृष्ण देव भी बताते हैं। हम वेदांत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वेदांत अर्थात अद्वैत वेदांत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सांख्य की दृष्टि से, साथ साथ में तुलसीदास जी महाराज ने जो अद्भुत रामचरितमानस प्रकट किया, उस सब दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। गो गोचर जहां लगी मन जाई, इस वाक्य को याद रखिए। गो गोचर जहां लगी मन जाई। जहां तक हमारा मन जाता है, कल्पना कर सकता है, देख सकता है, हमारी इंद्रियां जो कुछ देख सकती है, वो सब माया है। अब ये माया कैसी है समझिए। तुलसीदास जी का जो आगे का दोहा है, मानिए आगे का जो चौपाई है, बहुत सुंदर है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। एक जो है वो दुष्ट है, माया है, जिसके फंदे में जीव पड़ करके इस भवकूप में पड़ जाता है। समझिए,
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा, एक सचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और दूसरी माया कैसी है? उसका अपना कोई बल नहीं है, वो प्रभु के बल से प्रेरित हुई है। एक सचई जग गुण बस जाके, एक सत्य माया, एक विद्या माया है। गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो प्रभु से प्रेरित है, उसका अपना कोई बल नहीं है। तो ये दो माया, एक माया हुई गो गोचर जहां लगी मन जाई। ये माया क्या है? अनंत की माया है, समझिए, ये अनंत की माया है। और दूसरी माया कैसी है? मैं मेरा और तुम एवं तुम्हारा, जिसे हम चलित भाषा में कहते हैं मैं मोर और तू तोर। हूं अने माहरू, तमे अने तमारू, गुजराती में कहिए तो। मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, यह हो गया मनुष्य के द्वारा निर्मित माया। समझिए, अनंत की माया गो गोचर जहां लग मन जाई, और दूसरी माया मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। अब ये जो अनंत की माया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, वो ईश्वर की माया है। हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे ताकि विषय को मन में बैठा पाए। ये ईश्वर की माया है जो मनुष्य को फंसाती नहीं है। समझिए, गो गोचर जहां लगी मन जाई, वो ईश्वर की जादूगरी है। ये जो माया है वो ईश्वर की जादूगरी है। क्या है जादूगरी? वो अनेक रूप में उस ईश्वर को प्रकट करती है। समझिए, जो एक है उसको अनेक में दिखाई दे रही, अनेक रूप में जो दिखाती है। वन इज अपीयरिंग एज मैनी, जो एक है उसको अनेक रूप में दिखाती है। वो ईश्वरीय माया, वो ईश्वर की जादूगरी है जो अपने को अनेक रूप में दिखा रही है। और उसको देख देख करके महात्मा लोग कहते तुम मजा लो, आनंद लो। उन्होंने ही सूर्य बनाया, उन्होंने ही चंद्र बनाया। वही है सूर्य, वही है चंद्र, वही है तारे, वही है नक्षत्र, वही है पर्वत, वही है सरिता, वही है समुद्र, वही है लता, वही है वृक्ष, और वही है पुष्प। और ये रज से लेकर सब कुछ वही है। उसको देख देख करके मजा लेना है, वो भगवान की माया है। अब उस भगवान की माया के अंदर में जीव ने, अर्थात हमने, जीवात्मा ने अपनी माया जोड़ी। और वो माया कौन सी है? मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। समझिए, और ये मैं और मेरा, उससे हमको मुक्त होना है। जो माया से हमें मुक्त होना है वो है मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। इसलिए रंगदूत महाराज भजन में कहते हैं, हूं अने माहरू नाख छेदी। प्रभु मैं और मेरा, उसका ध्वंस कर दीजिए। गोपियों का जो वस्त्रहरण हुआ है, चीरहरण हुआ है, उसमें वही पतली दीवार जो थी वो टूट गई है। वो अत्यंत सूक्ष्म विषय है, और यही है सूक्ष्मता है। मैं और मेरा जब मिट गया, बस फिर क्या हुआ? अरे अत्र तत्र जो भगवान की माया है, कौन सी माया? गो गोचर जहां लगी मन जाई। वही सूर्य है, वही चंद्र, वही तारे, वही नक्षत्र।
सब कुछ वही है, सरिता समुद्र पर्वत, समझ लिए, वृक्ष लता पुष्प, उसका हम आस्वादन कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो कहते हैं उस माया को हमें देखना है, और हमने अपनी माया उसमें जोड़ दी। कौन सी? मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, जिससे हमको स्वयं को मुक्त होना है। ये दर्शन शास्त्र के भीतर में प्रवेश करने से पहले हमने पार्श्व भूमिका बनाई है। अब आइए दर्शन में प्रवेश करते हैं। देखिए, दो प्रकार की माया है। एक है प्रतीति रूप माया और दूसरी है भासित रूप माया। प्रतीति रूप माया, भासित रूप माया, इस सिद्धांत का पूज्यपाद भगवान आद्य शंकराचार्य भगवत पाद ने भी कठोपनिषद से लेकर अन्यान्य उपनिषदों के अंदर में इसी का वर्णन किया है, प्रतीति रूप माया का भी। तो माया के दो प्रकार बताए, प्रतीति रूप माया एवं भ्रांति रूप माया। अब ये जो प्रतीति रूप माया है वो क्या है? जो तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जह लग मन जाई, वो प्रतीति रूप माया है। भगवान की लीला को देखिए, भगवान के एक अनुपम खेल को देखते रहिए, और भगवान के इस खेल को देखकर, भगवान के इस लीला को देखकर उसका आनंद उठाइए। वो है प्रतीति रूप माया, समझिए। और जो भ्रांति रूप माया है वो है हमारी मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तोर। ये भ्रांति रूप माया है। अब ये जो मैं और मेरापन कहां से आया? बोले वही माया के कारण। कौन सी माया? अविद्या माया के कारण। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे वृक्ष लता पुष्प सरिता समुद्र रजकण, इन किसी ने हमको मैं और मेरा नहीं दिया है। मैं मेरा हमने स्वयं ने आरोपित कर दिया है कि यह संपत्ति मेरी है, यह चीज मेरी है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह चीज तुम्हारी है। ये हमने हमारे स्वयं की अविद्या के कारण किया है, समझिए, जिसे हम भ्रांति रूप माया कहेंगे। प्रतीति रूप माया भगवान की माया। धीरे धीरे श्रवण करेंगे। अब देखिए, भक्ति शास्त्र के सिद्धांत से देखें तो पूज्यपाद वल्लभाधीश अर्थात वल्लभाचार्य जी महाराज दो प्रकार के जगत की बात बताते हैं। बोले संसार जो है वो दो प्रकार का संसार है। एक है भगवान का बनाया हुआ संसार, और दूसरा है मनुष्य का बनाया हुआ संसार अर्थात जीव का बनाया हुआ संसार। जीव का बनाया हुआ संसार है मैं और मेरा। हम भक्ति शास्त्र से देख रहे हैं जी। पुनरावर्तन करें तो माया तुलसीदास जी ने जो बताया वह अब प्रतीति रूप माया, भ्रांति रूप माया, दर्शन शास्त्र। अब उसी सिद्धांत को हम भक्ति, अद्वैत वेदांत एवं ज्ञान सांख्य की पद्धति से प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे। तो अभी प्रतिपादित कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत से, पूज्यपाद वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत से। जगत दो प्रकार के हैं। एक जो जीव ने बनाया हुआ जगत है वो क्या है? मैं और मेरा। और जो परमात्मा ने, ईश्वर का बनाया हुआ जगत है वो क्या है? यह सारा का सारा पसेरा,
ये सारा का सारा पसेरा, भाव को समझिए, भाषा को समझिए, ये सारा का सारा पसेरा अर्थात ये सारा का सारा जो जगत दिखाई दे रहा है, फिर से पुनरुक्ति करें, सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, सरिता, समुद्र, फल, पुष्प, सब कुछ, वृक्ष, लता, सब कुछ, इस सारा का सारा पसेरा वो ईश्वर का बनाया हुआ है। और जीव का बनाया हुआ जो संसार है वो क्या है? मैं और मेरा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मां श्रुति भगवती भी हमें बारंबार कहती है, मैं मेरा वही है अज्ञान। अज्ञान गुजराती भाषा में कहिए तो ये अज्ञान है, हिंदी में कहेंगे तो मैं और मेरा वही अज्ञान है, तू और तेरा वही अज्ञान है। मैं मेरा वो तो परिच्छिन्नता भाव आ गया, अपरिच्छिन्नता रही नहीं वहां पर, हम तो विभाग में पड़ गए। समझिए, तो वल्लभाधीश जी कहते हैं एक ईश्वर का बनाया हुआ जगत वो सारा का सारा पसेरा, और जीव का बनाया हुआ जगत मैं और मेरा, तू और तेरा। ये वल्लभाधीश की दृष्टि अर्थात भक्ति की दृष्टि से देखें। अब आइए आगे के सिद्धांत में प्रवेश करें। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो अद्वैत वेदांत भी दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता है। एक है ईश्वर सृष्टि एवं दूसरी है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि क्या है? जो ईश्वर सृष्टि है उसमें कतई दुख नहीं है, और जो जीव सृष्टि है उसमें अविद्या के कारण हमारे अंदर में बेवकूफी है। जीव की सृष्टि में माया के कारण अर्थात अविद्या के कारण हमारे में क्या है? बेवकूफी है वहां। अब बेवकूफी किसे कहते हैं? जो सत्य है उसको सत्य की दृष्टि से न देखना, जो असत्य है उसको असत्य की दृष्टि से न देख करके सत्य देखना, और जो सत्य है उसको सत्य की दृष्टि से न देख करके असत्य के रूप में देखना। आगे वो बिंदु आएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। समझिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। तो जो जीव की सृष्टि है अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देख रहे हैं, सृष्टि दो प्रकार की, देव सृष्टि अर्थात ईश्वर सृष्टि एवं जीव सृष्टि। जीव सृष्टि क्या है? उसमें माया के कारण, अविद्या के कारण बेवकूफी आ गई। अर्थात क्या हुआ? जो सत्य था उसको असत्य समझा, जो असत्य है उसको सत्य समझा। परिणाम क्या हुआ? दुख की मात्राएं बढ़ गई, दुख शुरू हो गया, क्लेश शुरू हो गया। समझिए, और जीव सृष्टि में इसलिए दुख है। जीव सृष्टि अर्थात जहां पर मैं और मेरा, तू और तेरा आया। अब ईश्वर की सृष्टि में दुख नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में मैं और मेरा नहीं है, तू और तेरा नहीं है। अब इसको समझना है, ईश्वर की सृष्टि में मैं और मेरा, तू और तेरा नहीं है, अर्थात कहीं परिच्छिन्नता नहीं है। शब्दार्थ के साथ साथ वाच्यार्थ एवं भावार्थ को पकड़ना है। कहीं हम अलग नहीं हैं, हम अपरिच्छिन्न हैं, परिच्छिन्नता नहीं है। समझिए, ईश्वर की सृष्टि के अंदर में हम उस परम तत्व के साथ एक बन चुके हैं। जब श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हैं, उनको कहते हैं, देखो मैंने देखा वही ईश्वर सब कुछ बना हुआ है, और ये कोशाकोशी अर्थात पूजा के पात्र भी
चैतन्य हो गए। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में है, कहते हैं वाह क्या सुंदर कल्पना है। श्री रामकृष्ण देव कहते कल्पना नहीं, एक खुली आंख से देखा है चैतन्य। अब यहां पर श्री रामकृष्ण देव की इस दिव्य घटना का सहारा लीजिए। श्री रामकृष्ण देव वहां क्या देख रहे हैं? कोशा कोशी की जगह चैतन्य देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं इस संसार के लोग जैसे कैसे हो गए? मोम की तरह। जैसे एक मोम अर्थात जो मोमबत्ती है, जिसे कैंडल कहेंगे आप, और वो चैतन्य के रूप में दिखाई देने लगे उनको। वो है ईश्वर की सृष्टि। अब यहां पर एक और सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। जो माया इस जगत में, जगत मायामयी है, अर्थात क्या? ये माया से जगत का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जगत का है ही, जगत जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसमें जड़ पदार्थ न देख करके वो चैतन्यमय दिख रहा है। विशिष्टता समझिए, सब कुछ चैतन्यमय दिख रहा है। वहां कुछ जड़ दिखाई दे नहीं रहा है, सब कुछ चैतन्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या हुआ? मैं और मेरा, तू और तेरा, वो भाव नष्ट हो गया। जब वो भाव नष्ट हुआ तो परिच्छिन्नता नष्ट हुई। जब अपरिच्छिन्नता नष्ट हुई तो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त हुए। परिणाम स्वरूप जब हम ईश्वर की सृष्टि देखते हैं तो वो दुख रूप होती नहीं है। सामान्य अर्थ से देखे तो देखिए, जब हम हिमालय के अंदर में कोई तीर्थ यात्रा में जाते हैं, आप केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, अरे इधर हिमाचल प्रदेश के अंदर में माँ की 5 शक्तिपीठ है, वहां दर्शन करने के लिए आप चले गए और कहीं पर भी नयन रम्य सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपने देखा, वहां पर जब देखते तो कहीं पर मैं और मेरा का भाव आता नहीं है, तू और तेरा का भाव आता नहीं है। उसको हम आनंद, उसका आनंद हम लूट रहे हैं। और वो जब आनंद देखते हैं प्रकृति का तो हमारा हृदय भर जाता है, आनंद आनंद हो जाता है मनुष्य को। सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहां मैं और मेरापन नहीं है, तू और तेरापन नहीं है। वो ईश्वर की सृष्टि है और जीव सृष्टि मैं और मेरा। देखिए, जब हमारे मन में से यह भाव चला जाए, मैं और मेरापन चला गया, तू और तेरापन चला गया, तो क्या होगा? हमारा स्वामित्व भाव जिस धन के प्रति है, वो धन आए तो भी हमें कोई कुछ हर्ष नहीं होगा, और वो धन चला जाए तो हमें दुख होने वाला नहीं है, क्योंकि स्वामित्व चला गया। उससे स्वामित्व चला गया अर्थात मैं और मेरापन चला गया। जो भी धन आया आया गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत। ये श्लोक सामान्य श्लोक नहीं बोले हैं भगवान, इसका गूढ़ार्थ में जाइए तो जब हमारे कोई भी चीज हमारी है उसके प्रति हमारा स्वामित्व नहीं रहा तो धन आने से भी कोई हर्ष नहीं होगा, और धन जब चला गया तो हम भी कहेंगे, गुजराती में कहिए छे हमें, ए आवजो जय श्री कृष्ण, आगते स्वागतम। अब जब गया तो आवजो जय श्री कृष्ण, बस यही सिद्धांत आएगा। श्री रामकृष्ण देव 17 से अधिक साल या 12 से अधिक वर्ष दक्षिणेश्वर के उस कमरे में रुके हैं। समझिए, जहां पर आज हम जाकर के भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब कुछ घटनाएं ऐसी घटती है, मथुर बाबू नहीं है, उनका पुत्र है, वो देखरेख कर रहा है, सब कुछ देखभाल कर रहा है। कुछ घटना ऐसी घटित हुई,
हृदय ने कहा कि मामा हमको यहां से चले जाने को कहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते अच्छा ऐसा? बोले मुझे भी यहां इसको भी बोला है? बोले बोले हाँ मामा। श्री रामकृष्ण देव तुरंत वहीं पर मुड़ कर भी देखते नहीं है, चलना शुरू कर देते हैं। मथुर बाबू का पुत्र देखता है, दौड़े दौड़े आकर के कहते हैं मैंने आपको तो जाने के लिए नहीं कहा है। बोले इसको जाने के लिए नहीं कहा है? बोले ना। फिर वापस तुरंत आ गए। त्याग करने के समय एक क्षण का भी क्षोभ नहीं है, और पुनः जब वापस लौटते हैं तो एक क्षण का हर्ष भी नहीं है। क्यों? मैं मेरा तू तेरा वो भाव चला गया है। समझिए। देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए रामकृष्ण कथामृत का सहारा ले, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की एक एक उक्ति इतनी सुंदर है, उसका चिंतन किए बिना ये अध्यात्म के और मां श्रुति भगवती के गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने जीवन से, अपनी उक्तियों से, अपने अनुभव के द्वारा ये श्रुति भगवती के अद्भुत सिद्धांतों को सहज सरल बनाया है। सहज सरल किस लिए? कि इस दृष्टि में सहज सरल बनाया है कि हमारे पास एक प्रयोगशाला में जिस व्यक्ति ने प्रयोग करके रख दिया है वो चीज उपलब्ध हो गई है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसकी भार्या थी, उसको बहुत साल के बाद उसके घर में एक पुत्र हुआ। बहुत सालों के बाद हुआ था, स्वाभाविक है। अनेक वर्षोपरांत एक संतान का जन्म हुआ। दोनों बहुत आनंदित हुए, दोनों संतान की बहुत देखभाल कर रहे हैं। एक दिन वो व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था, इतने में किसी ने आकर के उसे समाचार दिया, अरे तुम्हारे पुत्र को कॉलेरा हो गया है। वो दौड़े दौड़े आता है, आकर देखता है तो उसकी जो भार्या थी वो छाती फाड़ फाड़ करके रो रही है। क्यों? अब उसका वह पुत्र नहीं रहा, उसकी पुत्र की मृत्यु हो गई। अब ये व्यक्ति वहां आया, वो देख रहा है पुत्र की मृत्यु हुई है, उसके नेत्रों में से एक बूंद भी टपकता नहीं है। उसकी भार्या कहती है आप कैसे हैं? आपके नेत्रों में से एक बूंद भी टपक नहीं रहा है, एक ही मात्र संतान थी वो मर गई, और आपके नेत्रों में से एक भी बूंद टपकती नहीं है उसके लिए। वो व्यक्ति कहता है मुझे समझ में नहीं आता है, मैं वो 8 के लिए रोऊं या 1 के लिए रोऊं। हमने उदाहरण को संक्षिप्त किया है मूल तत्व को समझने के लिए। वो व्यक्ति जो था वो ज्ञानी था। समझिए, श्री रामकृष्ण देव कहते कथामृत में, हिंदी में वचनामृत है, बाकी सब भाषाओं में अधिकांश कथामृत है, हम कथामृत शब्द ही रखते हैं। अब देखिए, वो व्यक्ति जो था वो ज्ञानी था। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कैसा ज्ञानी था? उसके लिए जो स्वप्नावस्था है, जागृत अवस्था भी वही है जो स्वप्नावस्था है, और सुषुप्ति अवस्था भी वही है। उसके लिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का कोई भेद नहीं है। 3 अवस्था होती है। तुरीय तो हमारा स्वरूप है, समझिए, ये 3 अवस्थाओं का उसके लिए कोई भेद नहीं है। उसने स्वप्न में देखा कि वो राजा हुआ और उसके 8 पुत्र हुए और वो 8 पुत्र मर गए। समझिए, स्वप्न में देखा उसने। अब जब आंख खुली तो देखा कि उसका एकलौता पुत्र भी मर गया। तो वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो 8 के लिए रोऊं या 1 के लिए रोऊं। उसके लिए तीनों अवस्था एक समान हो गई है। कैसे हुई है? उसका मैं और मेरा, तू और तेरा, वो भाव जगत में से निकल चुका है। तब जाकर के
ये जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था समान बनती है। जब हमारे पास में जो भी धन है उसके पर से मैं, मेरा, तू, तेरा ये भाव चला जाएगा तो वो धन आया तो हर्षित भी नहीं करेगा, धन गया तो वो दुखी भी नहीं करेगा हमको। पद आया तो हमें हर्षित भी नहीं करेगा, पद चला जाएगा तो वो दुखित भी नहीं करेगा। जगत में जो कुछ भी हमारे पास आएगा वो हमको सुखी नहीं करेगा और चला जाएगा तब हमको दुखी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पर से हमारा मैं और मेरापन चला गया, तू और तेरापन चला गया है। समझ लीजिए, आप वाराणसी गए हैं। वाराणसी तो शिवजी की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर गए। अब मणिकर्णिका घाट का विशेषत्व हम सबको मालूम है, जहाँ दिन रात 24 घंटा एक के बाद एक मृतदेह को जलाया जाता है, एक के बाद एक सतत वो मुर्दे को जलाया जाता है। वहां वो अग्नि कभी शांत नहीं होती है, मणिकर्णिका घाट की विशेषता। अब आप मणिकर्णिका घाट पर बैठे हैं, एक के बाद एक मुर्दे जो आ रहे उनको देख रहे, बोला हाँ मर गया, हाँ मर गया। इतने में एक मुर्दा आया, वो आपने देखा और आपको देखकर एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आई कहता है, अरे वो ये व्यक्ति है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आप बोल दिए अच्छा वो व्यक्ति, बाप रे वो तो हमारे रिश्ते में मामा जी का लड़का लगता है। अब दौड़े दौड़े गए, उसको देख कर के रोना लगे, अरे इतना भला आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, कैसे चला गया, हाय हाय। अब देखिए ये भाव कैसे आया। अभी तक जितने भी मुर्दे देखे उसमें आपको कोई दुख नहीं हुआ है, हमको कोई दुख नहीं हुआ। देख रहे मुर्दे जल रहे एक के बाद एक। जहां आकर के किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारा परिचित है, तुम्हारे मामे का लड़का, और हम रोने लगे, बोलने लगे बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी कैसे मर गया। एक मां झाड़ू लगा रही है अपने कमरे में, अचानक एक आदमी आया दौड़े दौड़े और कहता है बहन जी जानते हैं? बोले क्या? अरे यहीं चौराहे पर जोर से एक ट्रक वाले ने एक लड़का साइकिल पर जा रहा था उसको कुचल दिया। वो महिला कहती है, माई कहती है, जाने दीजिए ना, आज कल इतने एक्सीडेंट हो रहे, अकस्मात हो रहे, बात मत पूछिए। अरे राम राम राम, गोविंदा नारायण विठ्ठला बोल करके फिर से झाड़ू लगाना शुरू किया। उतने में और एक आदमी आए दौड़े दौड़े, कहते हैं माई माई। बोले क्या? वो जो चौराहे पर अकस्मात हुआ है वो आप ही के लड़के को हुआ है। बस महिला का क्या हाल हुआ, झाड़ू फेंका, दौड़ के जाती है और क्रंदन कर दी है। समझिए, इतने में अब वो तो मृतदेह पड़ा है, उसको तो ढक दिया गया है। इतने में कोई आकर के कहता है, अरे काहे कोई इतना रो रही है? बोले मेरा एकलौता संतान चला गया अकस्मात में, मैं नहीं रोऊंगी तो और कौन रोएगा, मैं मां हूं। अरे बावरी, तुम्हारा लड़का तो अभी आ रहा है रास्ते में, ये तुम्हारा लड़का नहीं है। बोले ठीक है जानते हो? बोले हाँ। बस जहां पता चला ये लड़का मेरा नहीं है, महिला का आधा क्रंदन छूट गया। महिला खड़ी होकर के अपने आंसू पोंछ करके वहां से चली जाती है। ये हम सबके साथ बनता है। क्या हुआ ये, किस लिए हुआ? मैं, मेरा, तू और तेरा का भाव। समझिए, अब ये कोरोना जो चल रही है वैश्विक महामारी, उसके अंदर में भारत के अंदर में 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। कहते हैं हर रोज 10,000 जितने नए नए लोगों को कोरोना पकड़ रहा है, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग। पूरी दुनिया के अंदर में अनेक लोग मर चुके हैं।
4 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। हर रोज हम अखबार में आप लोग पढ़ते होंगे या चैनलों पर देखते होंगे, और अचानक किसी ने कह दिया, फोन पर दूरभाष पर कहा, आपको जानते हैं वो भाई साहब थे ना? बोले हाँ, अरे वो तो हमारे संबंधी लगते हैं, परिचित लगते हैं। अरे उनका शरीर अब नहीं रहा। बोले क्या हुआ? बोले कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, हमारा भाव तुरंत बदल जाता है। बस यही हो रहा है। क्यों? ये किस लिए हुआ? मैं और मेरापन से, तू और तेरेपन से। सिद्धांत को समझिए। इसलिए कहते हैं अद्वैत वेदांत हमें कहता है कि दुख कहां है? बोले दुख जीने में नहीं है, दुख मरने में नहीं है। ये समझिए। इस घटना से सिद्धांत जो प्रतिफलित होता है उसमें हम दृष्टिपात करेंगे। दुख जीने में नहीं है, दुख मरने में नहीं है। दुख कहां है? मैं, मेरा और तू और तेरे में है। ये समझ लीजिए। मैं, मेरा, तू और तेरा, मैं और मोर, तू और तोर, उसी के अंदर में दुख समाहित है। दुख कोई मरने में नहीं है, दुख कोई जीने में नहीं है। इसलिए कहा एक ऐसी माया, पुनः उसका स्मरण करे। गो गोचर जह लगी माया, गो गोचर जह लगी मन जाया। गो गोचर जह लगी मन जाए। जहां तक मन जाता है, जहां तक हमारी इंद्रियां अनुभव कर पाती, वो सब क्या है? भगवान की माया है। हमारी माया क्या हुई? मैं और मेरा, तू और तेरा। तो दुख जो है न मरने में है न जन्म में है। दुख है मैं और मेरा, तू और तेरे पने में। सुंदर सिद्धांत है। आगे हम सांख्य दर्शन से देखने वाले हैं। उसके पहले महाराज से प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कीजिए। आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे तो आनंद आवेगा। इसी सिद्धांत पर खड़े रह करके स्वामी विवेकानंद हमको पुनः पुनः कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और हमारा अज्ञान क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वसितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्री मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वापस पुनः हम दर्शन में प्रवेश करें, सिद्धांत में प्रवेश करें। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, वही अज्ञान है। जब ये अज्ञान चला जाएगा तब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो देखिए, अब आगे चले। गो गोचर जहां लगी मन जाई। हमने वल्लभाधीश अर्थात भक्ति शास्त्र से देख लिया, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखा। अब देखिए, रामायण का प्रसंग ले तो एक बहुत सुंदर उसमें प्रसंग है, मानी हर जगह वही है। श्री राम, माता जानकी और लखन जी। प्रभु श्री राम परमात्मा है, माता जानकी माया है और लखन जी जीव है। तो लखन जी जीव को भगवान के पास पहुंचाता कौन है? ये माया। श्री सीता जी, श्री जानकी जी जीव को भगवान के पास पहुंचाती है। समझिए, ये विद्या माया। तो ये विद्या माया, ये सीता जी, श्री जानकी जी जीव को भगवान के पास पहुंचाती है। और जो अविद्या माया है वो क्या करती है? जो हमने देखा था, तुलसीदास जी ने लिखा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। एक माया कैसी है? दुष्ट है, अतिशय
दुख रूप है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। जिसके बस में आकर के जीव इस भवकूप के अंदर में गिर गया है, भवकूप में गिरा अर्थात जन्म मरण के चक्कर में वो गिरता रहता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, एक सचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और दूसरी जो माया है वो अपना कुछ बल नहीं, वो प्रभु के बल से कार्यान्वित करती है, और वही विद्या माया है। तो श्री जानकी जी वो विद्या माया है जो जीव रूपी लक्ष्मण को परमात्मा रूपी श्री राम का दर्शन करवाती है। अभी सांख्य की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। सांख्य भी दो प्रकार के दृश्य की बात करता है। एक है प्राकृत दृश्य और दूसरा है आविद्यक दृश्य। पुनरुक्ति करेंगे, प्राकृत दृश्य और आविद्यक दृश्य। प्राकृत दृश्य क्या है? तो जो कल हमने देखा था, पुरुष, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार के तीन विभाजन, तामसिक, राजसिक एवं सात्विक। बाद में 25वां तत्व प्राण आया, और फिर क्या हुआ? परम पुरुष का प्रागट्य हुआ, अर्थात जीव सृष्टि का आरंभ हुआ। समझिए, ये जो है, जो इस सृष्टि बनी, समुद्र, सरिता, लता, वृक्ष, पुष्प, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, जो कुछ है ये प्रकृति, वो है ये प्राकृत दृश्य। समझिए, जो जीव को बांधता नहीं है। और दूसरा जो दृश्य बताया आविद्यक दृश्य, वो आविद्यक दृश्य क्या है? जिसमें है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। ये 5 शब्द है। 5 शब्दों को समझना पड़ेगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश से क्लेश उत्पन्न होता है। अविद्या किसे कहेंगे? जहां पर विपरीत ज्ञान हो उसे कहते हैं अविद्या। विपरीत ज्ञान क्या है? तो ये शरीर जो है वो जड़ है, क्योंकि उसका जन्म हुआ है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। कोई एक काल में जन्म हुआ है तो कोई एक काल में उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन ये शरीर जो जड़ है, नाशवंत है, उसको जड़ और नाशवंत न समझ करके इसी को हम सत्य समझना शुरू कर दे, बोले यही आत्मा है। शरीर को ही हम अजर अमर मानने बैठ गए, और जब शरीर को अजर अमर अविनाशी मान लिया, परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञान कैसा हो गया? विपरीत ज्ञान हुआ। उसे कहते हैं अविद्या। सरल अर्थ से देख रहे हैं। अस्मिता, अहंकार। आप जानते हैं आप किससे बातचीत कर रहे हैं? कहते हैं ना बोलचाल के अंदर में, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? डू यू नो विथ हुम यू आर टॉकिंग? कई लोग कहते हैं महाराज हम ये नहीं रहेंगे इस संस्था में, महाराज यदि मैं घर में न रहूं तो महाराज ये लोग घर को बिक्री कर देंगे। आप जानते नहीं इस संस्था के अंदर में हम नहीं रहेंगे महाराज तो इस संस्था चलेगी नहीं। यह अहंकार है। अरे भाई हमारे बिना भी संस्था रहने वाली है। हम नहीं थे तब अच्छा था, नहीं रहेंगे तो नंदनवन जैसा रहेगा। समझ लीजिए।
ऐसा मत समझिए मैं नहीं रहूँगा तो ये इन लोगों का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा, मेरे संतानों का क्या होगा। और ये जगत बहुत बड़ा है। जिसने हमारे में ये भावना दी है उनके प्रति कर्तव्य की, वो उनको भी पोषित कर रहा है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम उसके प्रति दुर्लक्ष्य रख करके, उसके प्रति दुर्लक्ष्य से भी कतई नहीं। हमें कर्तव्य कर्म अवश्य करना है, उनकी सेवा अवश्य करनी है, लेकिन अपने पर अहंकार हावी नहीं होने देना है कि हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। यदि हम संस्था में न रहे महाराज तो संस्था तो उलट जाएगी। एक कतई मत सोचिए। अविद्या, अस्मिता, राग, राग अर्थात प्रीति, प्रीति की है हमने संसार में, किसी न किसी से किसी ने प्रीति की है। जो प्रीति किया है वो जानता है क्या भुगतना होता है। द्वेष, तिरस्कार, एक व्यक्ति से राग हुआ तो अवश्य ही दूसरी व्यक्ति से द्वेष होगा होगा और होगा। बस जहां एक से प्रीति की इसलिए दूसरे से तिरस्कार आने ही वाला है। इसलिए अपने यहां कहते हैं ना, सुंदर सूत्र है, लव ऑल सर्व ऑल, सबको प्रेम करो और सबकी सेवा करो। अब प्रेम जो है वो बहुत बड़ी सुंदर सरिता है। वो सरिता रूपी प्रेम किसी एक व्यक्ति तक चली नहीं जाती है। एक व्यक्ति तक सीमित हो वो तो मोह है, और जो सबके प्रति प्रेम का बरसाव करे, सबको प्रेम दे, सबको अपने प्रेम के आलिंगन में स्वीकार करे, वो है प्रेम। गंगा जी का जल संत के लिए है, साधुओं के लिए है, सदगृहस्थों के लिए है, चोर लुटेरे दुष्ट लोगों के लिए भी है, सबके लिए है गंगा जी का जल। गंगा जी का जल ऐसा नहीं करती गंगा जी कि ये मेरा जल जो है केवल इन्हीं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं। तो अविद्या, अस्मिता, राग एवं द्वेष, ये द्वेष हो गया। किसी से राग करेंगे तो किसी से द्वेष करेंगे, करेंगे और करेंगे। फिर आया अभिनिवेश अर्थात क्लेश होगा। जब ये चार करेंगे हम, अविद्या आई, उल्टी बुद्धि हो गई, कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी है। अविद्या, अस्मिता, समझिए अहंकार आ गया, प्रीति हो गई और तिरस्कार हुआ, तो परिणाम क्या होगा? बोले क्लेश, दुख, क्लेश एवं अशांति का जन्म होगा। बस तो अविद्या, अस्मिता, राग एवं द्वेष, यह आविद्यक दृश्य और प्राकृत दृश्य जो है वो हमने देखा। पुरुष से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि जो है, समुद्र, सरिता, पर्वत, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, फल, लता, पुष्प, जो कहना है कह दीजिए। तो ये प्राकृत दृश्य जो है वो उत्तम कोटि का दृश्य है। वो परमात्मा अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। समझिए, वह है प्राकृत दृश्य, वह परमात्मा अनेक रूप में भासित हो रहा है। वन इज अपीयरिंग एज मैनी, वही एक अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। आगे चले तो महात्मा कहते, देखिए भगवान ने हमारे लिए कितना सुंदर दृश्य उपस्थित कर दिया है। और यह दृश्य क्या है? गो गोचर जग माही, गो गोचर जहां लगी मन जाई। ये पूरा सबका सब पसेरा वो परमात्मा का है। और उसमें जो दुख रूप क्या है? हमारी अपनी माया, मैं और मेरा। प्रकृति का परिवार कभी दुखी होता नहीं है। समझिए, प्राकृत परिवार सांख्य की दृष्टि से देखे, प्राकृत परिवार कभी दुखी होता नहीं है। अविद्या का परिणाम दुख होता है। प्रकृति का परिणाम कभी दुख होता नहीं है, अविद्या का परिणाम दुख होता है। समझिए,
इसलिए ये सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य की रीति से हमने देखा, भक्ति की रीति से देखा, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखा। सांख्य रीति कहती है कि दुख के सृष्टा हम ही हैं। समझिए, ये जो चारों पद्धति से, तीनों पद्धति से हमने देखा, भक्ति शास्त्र से, अद्वैत वेदांत से एवं सांख्य से, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? दुख के सृष्टा हम ही है और कोई नहीं है, बस। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हो। अपने सभी परिस्थितियों की जिम्मेदारी स्वयं के कंधों पर लीजिए। ये दुख के सृष्टा हम ही स्वयं हैं, जहां हमारे में मैं और मेरेपन की भावना आ गई। देखिए, उदाहरण से स्वामी विवेकानंद समझाते ज्ञान योग के अंदर में, गॉड इन एवरीथिंग, उस प्रवचन के अंदर में स्वामी जी कहते हैं, यदि आप कोई एक ऐसी जगह जहां गए जहां पर चित्र की प्रदर्शनी लगी हुई है, आप सुंदर चित्र एक के बाद एक सब चित्रों का आनंद ले रहे हैं। अब जो चित्र जो है वो बिक्री करने वाला है, वो चित्र का आनंद नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसकी नजर केवल बिक्री में गई हुई है, मुझे कितना उससे मिलेगा। जिसने चित्र बनाया है उसे भी आनंद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि कब मेरे चित्र के अधिक से अधिक दाम हो जाए। और जो चित्र को देख रहा है वही आनंद ले पा रहा है, क्योंकि उसका कहीं मैं और मेरापन नहीं है, तू और तेरापन नहीं है। तो जगत में ये समझ लीजिए, हमारे दुख के सृष्टा हम ही है। दुख के सृष्टा परमात्मा नहीं है, न परमात्मा है न प्रकृति है। ये दुख के सृष्टा हम स्वयं ही है। सारे दुख की सृष्टि हमारे अपने प्रमाद से बनाई हुई है। जगत में जितना दुख है वो हमारे प्रमाद से हुआ है, हमारी अपनी अविद्या से। और अविद्या क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। हमारे अपने प्रमाद से हुआ, हमारी अपनी अविद्या से हुआ है। जगत के में दुख के सृष्टा ना परमात्मा है ना प्रकृति है, कोई नहीं है। हम अपने ईश्वर से जब हम विमुख हो गए, अपने ईश्वर से जब हम विमुख हो गए, अपने ईश्वर का जब हमारे में विस्मरण हो गया, तब जाकर के मैं और मेरापन आया, तू और तेरापन आया। ईश्वर की विस्मृति से हमारे में मैं और मेरापन आया, तू और तेरापन आया। इसलिए सांख्य कहता है कि दुख कहां से आता है? अविवेक से दुख होता है। हमारे में विवेक नहीं रहा, अविवेक से दुख होता है। योगी कहते हैं अविद्या से दुख होता है। अद्वैत वेदांती कहते हैं जीव सृष्टि के अंदर में ही दुख है। सीधी बात है। इसलिए आचार्य और महात्मा कहते हैं, ओ जीव तुम सावधान हो जाओ, ओ मानव तुम सावधान हो जाओ। अपनी बनाई हुई अविद्या से बचो। और हमारी बनाई हुई अविद्या क्या है? मैं और मेरा, तुम और तेरा। उस अविद्या से बच जाओ। ईश्वर की बनाई हुई माया, उसका आनंद लो। क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई माया, ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, फल, पुष्प, वृक्ष, सरिता, समुद्र, ये सब ईश्वर की बनाई हुई माया है। अरे ईश्वर के ही बनाए हुए मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम सब कुछ है। उसमें हमने हमारी अपने मैं और मेरेपन की माया जोड़ दी। तो बोले इस मैं और मेरेपन की माया से तुम मुक्त हो जाओ, और तभी तुम जीवन मुक्त का आनंद ले पाओगे।
इसलिए कहा जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हे तवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तु संसार काम्यया। उद्धव जी जो यहां पर स्तुति कर रहे हैं वो इसी सिद्धांत पर खड़े रह करके स्तुति करते हैं। उद्धव जी स्तुति करते हैं भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहम ममेत्य संग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु अहम चात्मात्मजागार धारार्थस्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ः स्वत्यधिया विभो। प्रभु मेरी यह हालत है कि मैं स्वप्न में फंस गया हूं। स्वप्न में अर्थात जीव की सृष्टि में फंस गया हूं, अर्थात जीव की माया में, अर्थात मैं और मेरा, तू और तेरा, उसमें मैं फंस गया हूं। कहते हैं मैं मिथ्या को सत्य समझने लगा हूं। अब ये मिथ्या क्या है? ये जो सामने जगत जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या मिथ्या है? बोले वो मिथ्या कैसे हो सकता है? वो तो हम आंख से देख रहे हैं, हमारे सामने अनेकों कुर्सियां बिछाई हुई है, सज्जन लोग, महात्मा लोग श्रवण कर रहे हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से अनेक लोग इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं, उससे हम मिथ्या कैसे कहेंगे? वेदांत जो कहता है कि ये जगत मिथ्या है, उसका अर्थ ये नहीं है, ऐसा नहीं है। समझिए, एक दूसरा सिद्धांत है, साथ साथ में दोनों सिद्धांतों को लेना पड़ेगा। जो कहा है कि जगत ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, वो किस दृष्टि से मिथ्या है? मिथ्या शब्द का अर्थ जैसे साधारण लोग करते हैं, उस दृष्टि से हमारे अद्वैत वेदांत और श्रुति भगवती और महात्मा लोग, आचार्य लोग करते नहीं हैं। सावधान रहिए समझने में। मिथ्या अर्थात बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मिथ्या अर्थात दिखता रहे, दिखाई तो दे रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है। हम यहां पर सज्जनों को देख रहे हैं, महात्माओं को देख रहे हैं, कुर्सियों को देख रहे हैं, अनेक यंत्र सामग्री रखी हुई है, सबको देख रहे हैं। हमारे सामने भागवत भगवान रखे हुए हैं, उसको देख रहे हैं। मिथ्या अर्थात दिखता रहे, मालूम पड़ता रहे, उसमें व्यवहार भी होता रहे। समझिए, मिथ्या अर्थात दिखता रहे, मालूम पड़ता रहे, उसमें व्यवहार भी होता रहे, लेकिन वो इतना हल्का फुल्का है कि उसमें मन देने योग्य नहीं है। समझिए, वो इतना हल्का फुल्का है कि इसमें वो मन देने योग्य नहीं है। ये माया का दूसरा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत क्या है? यह ठोस दिखने वाली, मानिए ठोस दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ये सिद्धांत है। ये ठोस दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत में हम प्रवेश कर चुके हैं। दर्शन है, थोड़ा कठिन तो है ही। हम इस दूसरे सिद्धांत में आज प्रवेश नहीं करेंगे। आज हम यहीं पर हमारी इस वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हमने माया तत्व का एक अद्भुत सिद्धांत देखा है। आप उसका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। आप लोगों में प्रश्न होगा, महाराज जी ये मैं और मेरा और तू और तेरा, उसको कैसे हम दूर करें? बोले इसी के लिए तो ये भागवत का हम श्रवण करने बैठे हैं। सत्संग करना पड़ेगा। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशयात्। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। तीर्थों में जाकर के महात्माओं का सत्संग करेंगे
महात्माओं का सत्संग करके क्या होगा? भगवान की कथा में रुचि होगी। रुचि होगी तो क्या होगा? श्रवण करने की इच्छा होगी। श्रवण करेंगे तो क्या होगा? भगवान के नाम में श्रद्धा जगेगी, और श्रद्धा जगेगी तो क्या होगा? भगवान कर्ण के रूप में, कर्ण से हमारे हृदय में प्रविष्ट होंगे, और हमारी हृदय की जो अशुद्धि है, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य, उसको भगवान दूर करेंगे। जब वो दूर होगा तो क्या होगा? मन की अपवित्रता दूर हुई। जब मन की अपवित्रता दूर हुई तो क्या होगा? सत्वगुण का उदय होगा, और सत्वगुण का उदय होगा तो क्या होगा? हमारे में अहमता एवं ममता का बंधन टूट जाएगा। मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मोर, तू और तोर, ये नष्ट होगा। और क्या होगा? ये जब नष्ट होगा तो क्या होगा? हमारा मन कहीं फंसेगा नहीं। ये ठोस दिखने वाला जगत मिथ्या बन जाएगा। अहमता एवं ममता चली गई। ये ठोस दिखने वाला जगत क्या हो गया? मिथ्या हो गया। कैसे मिथ्या हुआ? मिथ्या हुआ अर्थात दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है वैसा नहीं, दिखाई दे रहा है, व्यवहार हो रहा है, किंतु वो इतना हल्का फुल्का हो गया है कि उसमें कहीं मन प्रविष्ट नहीं होता है। अर्थात मैं मेरा और तू तेरा, वो भाव नहीं आ रहा है। और जब ये भाव आ जाएगा तब क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि स्वरे। हमारे हृदय की सभी ग्रंथियां दूर हो जाएगी। अज्ञान की ग्रंथियां दूर हो जाएगी, शंका की ग्रंथियां दूर हो जाएगी, और हमारे हृदय के अंदर में ज्ञानोदय हो गए, प्रकाशित हो जाएगा, परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी सिद्धांत को हमारे अद्वैत वेदांत के महान आचार्य पूज्यपाद मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में भी बताया है। और इसी सिद्धांत को भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में वर्णित करते हैं। इसी सिद्धांत को भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने भी यही सिद्धांत बताया है। ये मैं और मेरा, तू और तोर, उससे मुक्त होने का यही उपाय है। आइए उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। एक सूचना भी है, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है। सूर्य ग्रहण राजकोट के अंदर में 9:55 से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा। तो उसका जो वेद है वो 20 तारीख रात्रि को 10 बजे से शुरू हो जाता है, और वो वेद 21 तारीख 2 बजे तक चलने वाला है। जब ग्रहण होता है और वेद का जो समय होता है, उसमें व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन करना धर्माचार्य और आचार्य लोग निषिद्ध बताते हैं। धर्मशास्त्र उसकी सम्मति देता नहीं है। इसलिए 21 तारीख को जब सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन हमारी कथा को हम विराम देंगे। 22 तारीख से जैसे सुबह प्रातः 10 बजे हम सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं, वैसे एकत्रित होंगे। सबको जय राम कृष्ण।